मंसूर साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे ना टू फेस लोगों से बड़ी नफरत है। आप कहें कुछ और करें कुछ और बदल जाएं एक सेकंड में। ये इमरान खान भी बहुत करता रहा, उनकी पूरी पार्टी ये काम करती है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे ले जाता हूँ। जब अभिनंदन वाला वाक़या हुआ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी था। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे बहुत से वाक़यात, मैं उसका आईनी शाहिद भी हूँ और मेरा काम भी यही है। देखिए, उस वक्त जो हालत थी, उसने हाउस पे फ्लोर पे खड़े होकर कहा आपका ख्याल है मैं बम चला दूं, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है और मुझे पता है कि इनकी हालत क्या थी। देखिए, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो इस तरह की नहीं होती। आप मुहिब्बे वतन हैं तो फिर साथ दीजिए। जब आप अटैक करते हैं, कोई अदर कंट्री जब आपके मुल्क पे अटैक करता है तो आपको इत्तेहाद दिखाना है। इनके जितने फॉलोअर्स हैं बाहर बैठे हुए, जो इनके पेड हैं, जिनको ये पैसे देते हैं, उनकी ज़रा आप ट्वीट्स उठा के देख लीजिए उन्होंने मोदी को रिक्वेस्ट क्या कर रहे थे। तो मकसद ये है कि अब ये आप आके कहें जी हम नफरत फैला रहे हैं, हम नफरत फैला रहे हैं, क्या आप नफरत फैला रहे हैं? अगर खुदा ना खास्ता ये रिवर्स होता तो आज आप यहाँ लुडियां डाल रहे होते, ढोल बजा रहे होते, आप इसी अफवाज को बुरा भला कह रहे होते। तो हमें कहना कि जी चाइल्डिश है और हम नफरत फैला। खुदा के लिए आप गौर करें, यू आर नॉट दैट ओल्ड, यू जस्ट गो एंड आस्क समबडी कि आपका किरदार क्या था। हमने कोई नफरत नहीं फैलाई, नफरत फैलाने वाले आप लोग हैं और आपका जो कैरेक्टर था हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आप जरा अपनी बारी पे बोलिएगा, आपको टाइम उन्होंने ज़्यादा दिया है। अभी मुझे बात करने दें। तो मंसूर साहब, बात यह है कि अभी भी अगर ये समझते हैं कि जो उन्होंने किया है उस पर माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग के आए, सॉलिडरिटी करें अपनी अवाम के साथ और फौज के साथ। अगर इनका कोई लिंक उधर है, लेकिन बेग साहब अब तो पीटीआई कह रही है ना कि जी हम मुत्तहिद हैं, हम एक कंबाइंड जो है वो एक एफर्ट शो कर रहे हैं, एक कंबाइंड फेस शो कर रहे हैं इस वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ। आपने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट सुने, मेहरबानो साहब अभी ये कह रही हैं कि नहीं, इवन दो हमारे इख्तिलाफ हैं इस गवर्नमेंट से, लेकिन वी आर टुगेदर इन दिस अगेंस्ट इंडिया। और ये देखें मंसूर साहब, बेसिकली जब इन्होंने कहा ना 47 और 45, तो इनसे ज़रा पूछ लें कि 18 में गवर्नमेंट कैसे बनी थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर कैसे बना था, वो जो आरटीएस कैसे बंद हुआ था, टेलीफोन टावर कैसे बंद हुए। तो मैं तो उसका विटनेस हूँ, मुझे पता है। तो ये कैसे बना? तो आज आप दूसरों को ताने देते हैं, आप जीत के कैसे आए थे? ठीक है जी, ठीक ठीक। मैं मेहरबान तो ये जो जिस इलेक्शन में मैं आपको बताऊं इनके फादर आ रहे थे ना, मुझे पता है ये दोबारा गवर्नर बनना चाहते थे। तो ये हिस्ट्री है, सामने मौजूद है। आप डिनाई कर दें, इनका लीडर मुंह पे झूठ बोलता है, आधे घंटे बाद बदल जाता है, तो उसका तो इलाज नहीं है। मेहरबानो साहबा को जरा जवाब देने दें, और आप दो लोगों के उन्होंने जवाब देने हैं। मेहरबानो साहबा गो अहेड प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं, मैं मोहसिन बेग साहब, आपने अपना तारुफ कराया एज अ जर्नलिस्ट। मेरे ख्याल में आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे यहाँ नहीं बैठे, आप एक सोच की, एक जमात की तर्जमानी कर रहे हैं और आप पर नफरतें फैला रहे हैं। तो आई थिंक आप इस वक्त एक जर्नलिस्ट का रोल नहीं अदा कर रहे। आपने और काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल में आपका जितना भी बयानिया रहा है, जो आपकी रिपोर्टिंग रही है, उसमें एक बायस साफ छलकता रहा है और इससे पूरी कौम वाकिफ़ है। तो उस बायस को ओन कीजिए। यू आर नॉट अ न्यूट्रल स्पेक्टेटर और अ कमेंटेटर हियर, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। आपको तहरीके इंसाफ से I'm not. I don't claim I'm a neutral. Who told you that I'm neutral? Absolutely, yes, sir. I'm not. फिर आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, फिर क्योंकि जर्नलिस्ट बाय डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन I don't need a certificate from you. सर, मैं भी इस शोबे में काम कर चुकी हूँ। ये I don't need a certification from you or from anybody. तो सर्टिफिकेट की बात नहीं है। Maybe from वो आप अपने लीडरशिप को बताएं, मुझे ना बताएं। चले जी, एक एक करके बात कर लें। अभी मेहरबान साहब आप बात कंप्लीट कर लें। आप जर्नलिस्ट नहीं है, आप एक तर्जुमान है। तो आपने जितनी गुफ्तगू की उसको आई एम गोइंग टू पुट इट टू अ साइड, मैं उसको बिल्कुल एड्रेस ही नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एक किसी सोच के तर्जुमान ने की। तो आई एम गोइंग टू लीव दैट। और ये जो नफरत अंगेज बयानात हैं
और ये जो तकसीम पैदा करने की कोशिश है, मैं इसमें नहीं, इस झांसे में नहीं आना चाहती, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ें, चाहे जो भी रिजर्वेशंस हो। मंजूर साहब, इन्होंने ये बात तो तस्लीम की, चाहे 18 की बात कर लें, 90 की दिहाई की बात कर लें, तो फिर ये तस्लीम तो करते हैं कि आज भी इलेक्शन जो है वो गैर शफाफ हुए, राइट? तो अच्छा हुआ, तस्लीम कर लिया, मगर हम अब वो मौजू नहीं है आज का। आज का मौजू है कि पाकिस्तान को अभी भी बहुत से खतरे लाहक हैं। इस वक्त एक सीज फायर है, मगर वो एक मजबूत सीज फायर नहीं है। अगर हम मोदी साहब की जो उनकी तरफ से बयानात आए हैं और अगर हम उनकी साइकोलॉजी को समझें, उनके पास्ट एक्शंस को देखें, तो ये दोबारा वार करेंगे, ये दोबारा कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें अभी भी चौकन्ना रहना है, और इसलिए जो इस वक्त हमने एक इत्तेहाद पैदा किया है इस मुल्क में, हमने उसको गंवाना नहीं है। और इस तरह की बयानबाजी से जो इस वक्त माज़रत के साथ दोनों आपके मेहमानों की तरफ से आ रही है, उससे चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। हमारे साथ पिछले 2 सालों में जितनी भी नाइंसाफ़ी हुई, बिलखसूस मेरे वालिद के साथ, उसके बावजूद उन्होंने उस सबसे बालातर हो के उनकी तरफ से जो पैगाम आए कोट लखपत जेल के अंदर से, उनके हाथ का लिखा जो ख़त भी आया बाहर, उसमें आपने देखा कि उन्होंने उस सब को साइड पर रखा, उस नाइंसाफ़ी को जो आज भी जिसका वो शिकार हैं, और फिर भी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई और फिर भी एक डायरेक्शन दिया कि सियासी सीज फायर के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। मस्ट, बट मोहसिन बेग साहब जैसे और इख्तियार वली साहब जैसे, I don't want to use the word dishonest arbitrators, but इनके तरह के अगर इख्तियार कमेंट्री होगी और तकसीम, yes, because I couldn't find a better word, I have and that is the word that one would use. Please. जी। मगर जिस तरह की नफरतें फैलाई जा रही हैं, it should not happen. It should not vitiate the climate that we have created. मोहसिन बेग साहब, बड़ी कुर्बानियों के साथ, मोहसिन बेग साहब से जवाब दे दीजिए। 25 सेकंड्स। 11 लोगों ने अब शहादत, मैं आ रहा हूं इख्तियार साहब, मैं आ रहा हूं, मुझे पता है इख्तियार साहब, हमें इनको जाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक मिनट जी, जरा बेग साहब को 25 सेकंड्स है। बेग साहब प्लीज गो अहेड सर, 25 सेकंड्स। नहीं, 25 तो शॉर्ट है, अगर टाइम है तो मैं जरा आप बोले की पूरी हिस्ट्री इनकी फैमिली की बता दूं। नहीं सर, वो बात लंबी हो जाएगी। नहीं सर, वो और ये इनकी फैमिली क्या थी, नहीं सर, वो भी हो जाएगी। अगर ये समझते हैं, जब जवाब नहीं होता, नहीं, लेट मी कंप्लीट, यू गेव मी वेरी लिटिल टाइम। ये अगर हमें क्या ट्रेडर हैं तो ये क्या है, इनकी ये सारी चीजें इनको मिली कहां से? अभी भी फितरे खैरात और फतरियाने पे ये चलते हैं और सियासत करते हैं। इनका क्या बिजनेस है? चले ये इनका बिजनेस क्या है? इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये जरा पूछ लें। ओके, तो इनके चचा इनके बारे में क्या कहते हैं वो भी जरा सुन लें। सर, मैं ये अपनी लिमिट में रहें और अपनी औकात मत दिखाएं।